नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल के वीडियो पर नहीं कर सकेंगे आप कमेंट और लाइक, और डिसलाइक का ऑप्शन भी कर दिया गया है बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के तमाम वीडियो पर जनता ज़बरदस्त डिसलाइक कर रही है, उसको नापसंद कर रही है, और देश भर में डिजिटल लेवल पर ज़बरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, जिसके बाद पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में कांग्रेस ने कर दिया है साफ कि महागठबंधन में जो ज्यादा सीट जीतेगा उसी पार्टी का होगा मुख्यमंत्री। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मानसून सत्र से प्रश्नकाल हटाए जाने पर विपक्ष हुआ नाराज, कांग्रेस तृणमूल सांसद ने उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल के वीडियो पर नहीं कर सकेंगे कमेंट, लाइक और डिसलाइक भी हुआ बंद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया था। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वीडियो को लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे। वीडियो पर 3 लाख से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे। अब पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कमेंट का सेक्शन ऑफ किया गया है। इसका मतलब अब इस यूट्यूब चैनल के वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन के साथ साथ लाइक और डिसलाइक भी बंद नजर आ रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मन की बात कार्यक्रम में लोकल खिलौने के लिए वोकल होने की लोगों से अपील की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी और ओणम जैसे त्योहारों के लिए बधाइयां भी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में कहा था कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। हमारे देश में इतने आइडियाज़ हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब रिएक्शन दिए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने किया साफ, महागठबंधन में जो ज्यादा सीट जीतेगा उसी की पार्टी का होगा मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने डॉक्टर रीता को जिले में पर्यवेक्षक के रूप में को भेजा है। ऐसे में डॉक्टर रीता ने कैमूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महागठबंधन में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत कर लाएगी उसी पार्टी के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस इस बार के चुनाव में युवा और लोकल चेहरे पर ज्यादा भरोसा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। डॉक्टर रीता ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात किया और एक एक संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि जिले के 4 विधानसभा सीटों पर किसे टिकट देना सही होगा, जिससे कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा सके। मालूम हो कि अभी जिलों के 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। उम्मीदवार होंगे लोकल, कोई बाहरी नहीं। कांग्रेस पर्यवेक्षिका ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश की जा रही है कि उनका विधायक कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। हमारा कोई भी विधायक ऊपर से नहीं टपक के आएगा, वो लोकल होगा। कांग्रेस जितना करती है उतना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कुछ झूठ बोलने वाले की जमानत हो गई है, जिस कारण कांग्रेस के काम नहीं दिखाई देते। कांग्रेस में युवाओं को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस बार चुनाव में है कई मुद्दे। उन्होंने कहा, इस चुनाव में मुद्दा ही मुद्दा है। देश की रेल बिक गई, औद्योगिकीकरण फेल हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योग धंधे खत्म हो गए, लोग भूख मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं वह कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस कल के बारे में नहीं सोचती, 10 साल आगे के बारे में सोचती है। हमारे जीत के बाद प्राथमिकता है गरीबी दूर हो और बच्चे शिक्षित हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र से प्रश्नकाल हटाए जाने पर विपक्ष नाराज, कांग्रेस तृणमूल सांसदों ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की समस्या के बीच आगामी 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। हालांकि सत्र के हंगामेदार होने के आसार अभी से दिखने लगे हैं। दरअसल संसद के इस सत्र में प्रश्नकाल को शामिल नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष ने हमला बोलते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर सरकार जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में
लगी है। कांग्रेस नेता एवं सांसद शशि थरूर ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि ताकतवर नेता लोकतंत्र और असहमति को दबाने के लिए महामारी का बहाना बनाएंगे। संसद सत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसमें घोषणा की गई है कि प्रश्नकाल नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि हमें सुरक्षित रखने के नाम पर क्या ऐसे कदम को उचित ठहराया जा सकता है। एक अन्य ट्वीट में थरूर ने लिखा, सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र में ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी उसे भी किनारे किया जा रहा है। शशि थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने तंज कसा कि आपने सरकार को गलत समझा है, यह आपकी सुरक्षा के बारे में नहीं है बल्कि सरकार की सुरक्षा के बारे में है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्पीकर से अपील की है कि वो इस फैसले को दोबारा देखें। प्रश्नकाल संसद की सबसे बड़ी ताकत है। प्रश्नकाल हटाए जाने के मुद्दे पर तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हर सांसद का फर्ज है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि यही मंच है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य सत्र है, कोई विशेष सत्र नहीं है जो इस तरह के फैसले हो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रश्नकाल हटने से विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया, शायद 1950 से पहली बार। उन्होंने पूछा कि जब संसद के कामकाज के बाकी घंटे पहले की तरह ही हैं, तो प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया। उन्होंने सरकार के इस फैसले को महामारी के बहाने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए संसद की कार्यवाही में व्यापक बदलाव किए गए हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, हालांकि शून्यकाल बना रहेगा। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, फिर शेष दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी और तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसा है। राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की याद दिलाई तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को बेरोजगारी का अड्डा बताते हुए तंज कसा है। कहा है कि इसके बाद भी सरकार कहती है मेरा काम याद रखिएगा। उनका कहना भी जायज है, ये घटनाएं भूलने वाली थोड़े ही है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षण मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी काफी बढ़ा दी है। उन्होंने केंद्र पर भी वार करते हुए कहा है कि वादा किया था करोड़ों नौकरी देने का, लेकिन यहां तो पहले जो नौकरी कर रहे थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। ये बेरोजगारी युवक सरकार के इस कार्य को जरूर याद रखेंगे, यह उनके जीवन में कभी ना भूलने वाली घटना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है, बुलोम मंडल। जी हाँ दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संवाद भी किया। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार कोरोना तथा बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए संकल्पित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतर गई है। पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और हैदराबाद के पूर्व मेयर सह पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। आज विधानसभा की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की एनडीए सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास के नाम पर बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार की अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम लगातार बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। पिछले दिनों एआईएमआईएम के नेताओं ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने जिसे राजधानी पटना में जल जमाव का बताया था जिम्मेवार, उसने मीडिया में आकर खोल दिए सभी राज।
जी हां दोस्तों, पूर्व नगर आयुक्त और प्लूरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनुपम सुमन ने मंगलवार को पटना के होटल मौर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पिछले साल राजधानी पटना हुए जल जमाव को लेकर बिहार सरकार की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए पत्र के संबंध बात की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। पीसी में अनुपम सुमन सरकार पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, मैं माँ और दादी के कहने पर सिविल सर्विस में आया था, लेकिन मुझे पता था कि आप अगर नौकरशाही में आकर ईमानदारी से काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी अलग बिजनेस नहीं करते हैं तो अंत में यही होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ होगा। पटना में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, डीजल बचाने के लिए पंप नहीं चलाते हैं। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं है। विदेशों के मुकाबले यहाँ का नगर निगम एक टोकन बना हुआ है। उन्होंने कहा, बिहार में जितने भी म्युनिसिपल हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। ये पटना नगर निगम नहीं, पटना नरक निगम है। मैं इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैं पटना के लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि मैं कर सकता था। पटना में कभी भी डोर टू डोर कचरा उठाने का काम नहीं हुआ। पटना में नाले हैं ही नहीं तो सफाई कहाँ से होगी? ये रटा रटाया जवाब है कि नालों की सफाई नहीं हुई है। पटना नगर निगम को स्वायत्तता दिए कुछ बिना संभव नहीं है। स्वायत्तता से फंड की कमी पूरी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। जी हां दोस्तों, गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर पहले से ही हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? युवाओं को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए उसे विश्वासघाती सरकार बताया। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।